2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में चली भाजपा की सुनामी लहर के बीच अंबेडकर नगर जनपद में समाजवादी पार्टी ने एक इतिहास कायम करते हुए पांचों विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा करके विरोधी पार्टियों के हौसले पस्त कर दिए। जिले में कमल मुस्कुराया नजर आया और बहुजन समाज पार्टी को अभेद दुर्ग 2022 के चुनाव में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमारी टीम से बात करते हुए कटेरी विधानसभा के निर्वाचित सपा विधायक लालजी वर्मा ने कहा, यह जीत क्षेत्र के गरीब जनता और किसानों की जीत है और जनता ने उन्हें मौका दिया है तो वह निश्चित रूप से हमेशा की तरह क्षेत्र को विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और गरीब के हर सुख दुख में हर संभव मदद करेंगे और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए हर संभव काम करते रहेंगे। अकबरपुर विधानसभा से लगातार छठी बार विधायक चुने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर ने कहा, अकबरपुर की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया है और वह स्वयं भी हमेशा अकबरपुर की आम जनता के हर सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं और लगातार क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए वह हर प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद से उन्हें इस बार छठी बार विधायक चुना है तो उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वे निश्चित रूप से हर संभव काम लगातार करते रहेंगे। इसी कड़ी में टांडा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सपा विधायक राम मूर्ति वर्मा ने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से टांडा विधानसभा की सम्मानित जनता ने उन्हें अपना नेता चुनकर विधानसभा भेजा है, उसी तरह वह पूरे टांडा क्षेत्र का स्वर्गीय सर्वांगीण विकास करने के लिए लगातार 5 वर्ष काम करते रहेंगे और हर गरीब मजलूम की हुकूक की लड़ाई लड़ाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वह करते रहेंगे। अपनी जीत से गदगद सभी नवनिर्वाचित सपा विधायकों ने अंबेडकर नगर की जनता को ढेर सारी बधाइयां देते हुए उनके हर सुख दुख में साथ देने की बात कही और 5 वर्षों के कार्यकाल में क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का संकल्प लिया है। रिपोर्ट विशाल श्रीवास्तव। अकबरपुर की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझे 6वीं बार अकबरपुर विधानसभा से मुझे 6वीं बार विधायक बनाकर सेवा का अवसर दिए हैं। इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ अकबरपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे ज़िले के 5 सीट हमारे सर्व समाज के भाई बहनों ने समाजवादी पार्टी के खाते में देने का काम किया, तो पूरे ज़िले के भाई बहनों को बधाई दे रहा हूँ। और देखिए, विकास कार्य के लिए जो अधूरे कार्य हैं और वो पूर्ण हो उसके लिए सरकार बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी या उस संबंधित विभागों के कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर कार्य पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे, बजट लाने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ, मुझे जिस तरह मेरे से विश्वास करके 6वीं बार मुझे जिताने का काम किए हैं, तो जैसे मैं पूर्व में चलता रहा उनके सुख दुख में लीगल निष्पक्ष कार्य के लिए, उसी तरह मैं चलता रहूँगा क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ। जैसे इसलिए कि हम लोग हमेशा पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में बने रहते हैं। उनके कार्य के लिए जो हमारा दायित्व है उसके निर्वहन करने के लिए हम रातों दिन उनके बीच में लगे रहते हैं। तो यही कारण है कि जो आज अकबरपुर अंबेडकर नगर की महान जनता ने 5 सीट दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मतलब 4 जो है वो दूसरे दल से। टांडा की जनता के हम बहुत आभारी हैं, जो स्नेह आशीर्वाद सम्मान हमें दिया, हमारी पार्टी को दिया, श्री अखिलेश यादव को दिया, उसके लिए आजीवन व्यक्तिगत रूप से मैं और हमारा दल टांडा की आम आवाम का एहसानमंद है, शुक्रगुजार है। भाजपा की लहर में भी आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है, आजमगढ़ क्लीन स्वीप हुआ है, तमाम जिले हुए। देखिए, भाजपा जीती नहीं है, उसमें कोई खेल हो गया नहीं। तो आप बताओ, अम्बेडकर नगर तो सबसे कमज़ोर जिला था सपा का, अम्बेडकर नगर में सारी सीटें जीत गई, आजमगढ़ में जीत गई, गाजीपुर में जीत गई। जब हम लोग जान पाए कि गड़बड़ी हो रही है तो जब लोगों ने पहरेदारी करना शुरू किया, उसमें तमाम जगहों पर गड़बड़ियां पकड़ी गई, अधिकारी सस्पेंड किए गए। ये जनादेश का अपमान हुआ है। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। लेकिन हम लोग अम्बेडकर नगर में सभी सीटों पर जीते हैं। यहाँ पर कोई भी अन्याय अत्याचार
लखनऊ की सरकार के द्वारा नहीं करने दिया जाएगा। क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, विपक्ष में रहते हुए जो हम पूरा कर सकते हैं उसको 100% पूरा करेंगे। और कोई भी सरकारी ताकत पर हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। उनके खिलाफ कोई दमनकारी नीति सरकार नहीं लागू करने पाएगी, न बनाने देंगे, और लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश हमारा यही है, वो शांति से रहें, कानून का पालन करें, अन्याय का विरोध करें। जहाँ पर हम लोगों की ज़रूरत हो, कहीं प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के खिलाफ जुर्म कर रहे हैं उसकी सूचना दें। हम लोग संगठित रूप से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके दायरे में रहते हुए सभी के हितों की रक्षा करेंगे। यहाँ पर ये जिम का उद्घाटन हुआ है और बहुत अच्छा जिम बनाया है इन्होंने, और ये मोहल्ले के लोगों को, नौजवानों को अपना स्वास्थ्य फिटनेस बनाने में सहूलियत प्रदान होगी, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, और स्वस्थ रहना सबसे आवश्यक है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इन सब चीज़ों पर बहुत जोर देते हैं। इन्होंने किया, इसके लिए इनको ढेर सारी। अंबेडकर नगर की महान जनता को, जिसने हमेशा नफरत की राजनीति को दरकिनार करके भाईचारा बनाने का काम किया है, और जब जब भी समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, तब हर वक्त पर अंबेडकर नगर की जनता ने उसके खिलाफ खड़े होने का काम किया है। इसलिए मैं इस जीत का श्रेय अंबेडकर नगर की महान जनता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अन्य सारे समाजवादी पार्टी के समर्थकों को देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से कटहरी, मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कई नदियों का क्षेत्र होने के कारण यहाँ विकास की आवश्यकता ज़्यादा है। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमारी जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका उपयोग करके विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करके और इस क्षेत्र के विकास में जो काम रह गए हैं उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का हम संदेश देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत किया, सभी लोगों ने जी जान लगा के काम किया, और उसका परिणाम अंबेडकर नगर में रहा। लेकिन उनकी अपेक्षाएं थी कि प्रदेश में हमारी सरकार बने, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन वो धैर्य रखेंगे और आगे संघर्ष करके हम लोग 2024 में निश्चित रूप से एक नया बदलाव लाने का काम करेंगे। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।